कैसा ये गड़बड़ घोटाला। राम 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 राम। कल्याण करे दीन दयाला, जाने कैसा ये गड़बड़ घोटाला। कल्याण करे दीन दयाला। देखो सखी, अब संबंध तो हो ही गया है, इसलिए क्या करें, कुछ भी कह करके ले दे करके भी तो अपने ही घर की बात है ना। तो इसलिए भगवान इनसे बचाए, लेकिन अब बचना मुश्किल है क्योंकि ये अपने घर के मेहमान जो है। और कोई खीर खाए खाए, सुनो हो, कोई खीर खाए खाए लेवे पुत्र जन्माए। कोई खीर खाए खाए लेवे पुत्र जन्माए। कोई खीर खाए खाए लेवे पुत्र। प्रभु श्री राम व माता जानकी के 7 दिवसीय विवाह महोत्सव के अंतिम दिन मंगलवार को जनकपुर धाम में सबकी आंखें नम हो गई। जनक नंदनी माता सीता के विदाई के अवसर पर महिलाएं नम आंखों से विदाई गीत गाते हुए प्रभु श्री राम व माता जानकी को विवाह की शुभकामनाएं दे रहे थे। उनके गीत के बेलों में माता जानकी से बिछुड़ने का गम अर्थात महोत्सव का समापन तो वहीं प्रभु श्री राम को दामाद के रूप में पाकर भी जानकी मंदिर परिसर में विदाई की रस्में पूरी की गई। मैथिली उदासी गीत गाती महिलाओं की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। श्रद्धालु जय जय सिया राम के जयकारे लगाते रहे। विदाई के मौके पर भारत नेपाल के श्रद्धालु बड़ी संख्या में जनकपुर धाम में मौजूद थे। वहीं मिथिला की परंपरा अनुसार विवाह के अगले दिन मर्यादा की परंपरा निभाई गई। इस दौरान प्रभु श्री राम, चारों भाई, राजा दशरथ एवं समस्त बारातियों को भतखई कराया गया। बारातियों ने पंगत लगाकर मिथिला के आतिथ्य का आनंद उठाया। भोजन में बारातियों को विशिष्ट व्यंजन परोसे गए, जिसमें भात, दाल, कई प्रकार की सब्जियां, कढ़ी, बरी, अदौरी, तिसियौरी, तिलकोर, खमरुआ की तरुआ, पापड़, अचार, मिठाई, तरुआ व दही सहित कई प्रकार की सामग्री शामिल थे। मिथिला का प्रसिद्ध तिलकोर के तरुआ बारातियों ने खूब जमकर खाया। मिथिला के खान पान से बाराती अभिभूत दिख रहे थे। प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न के साथ भोजन किया। इस दौरान महिलाओं ने उनके साथ खूब हंसी ठिठोली भी की। महिलाएं साक्षात जगतपालक भगवान श्री राम को अपने दामाद के रूप में भोजन करते देख गदगद थी। रामकलेवा के दौरान मिथिला परंपरा के अनुसार विदाई की सभी रस्में निभाई गई। इस दौरान भगवान चारों भाई को सबसे पहले भोजन परोसा गया, लेकिन भगवान भोजन नहीं कर रहे थे। राजा जनक के रूप में जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास भगवान को मान मनोबल कर भोजन कराया। इसके उपरांत जनक दरबार के कर्मी ने जूठन उठाया, जिसके बाद भगवान के जूठन को प्रसाद के रूप में पाने को श्रद्धालु आतुर हो रहे थे। कर्मियों ने भगवान के जूठन को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच वितरण किया। भगवान के खाए हुए प्रसाद को पाकर श्रद्धालु धन्य हो रहे थे। रामकलेवा अर्थात विदाई की रस्म के दौरान अवध नरेश की भूमिका में अयोध्या के श्री अवध खास आश्रम के महंत मुनि प्रेमदास महाराज मौजूद थे। इन्हें समधी के रूप में बारातियों से अलग व्यवस्था के साथ भोजन कराया गया। इसके बाद समधी सहित सभी बारातियों को अंगवस्त्र, कमंडल, चादर, दक्षिणा देकर विदा किया गया। पूरा कार्यक्रम जानकी मंदिर में उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास के अगुवाई में संपन्न हुआ। नेपाल के जनकपुर धाम में प्रभु श्री राम व माता जानकी के विवाहोत्सव के अंतिम दिन विदाई रस्म के दौरान पूर्वान्यान गोवर्धनपुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद देवतीर्थ की महाराज जानकी मंदिर पहुँच गए। उनका नेपाल के सिद्ध पीठों के भ्रमण का पूर्व से ही कार्यक्रम आयोजित है। रामकलेवा के दौरान शंकराचार्य के पहुंचने पर उनके नाम के जयकारे लगाने लगे। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत ने शंकराचार्य का स्वागत किया। शंकराचार्य ने सबसे पहले माता जानकी का दर्शन किया। इसके बाद महंत ने रामकलेवा के मंच पर अयोध्या से आए बारातियों के साथ शंकराचार्य को प्रसाद ग्रहण कराया। जनकपुर आने के संबंध में पूछे जाने पर शंकराचार्य ने बताया कि देश विदेश के सभी सिद्ध पीठ के दर्शन का कार्यक्रम चल रहा। यहाँ माता जानकी के दरबार में आने का यही उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल आने का एक उद्देश्य यह भी है कि यहाँ से निकलने वाली कमला नदी की साफ सफाई हो। इसके लिए दोनों देश की सरकार से बात की जाएगी। जानकी मंदिर के महंत ने शंकराचार्य को आदर व सम्मान के साथ विदा किया। नहीं है नारा, सुनो अवध के राजकुमारा, यह गाई नहीं है नारा, सुनो परम दशरथ के लाला, निज अवध नगर का हाला, सुनो बहिना खिलार, तुम्हारी बहिना खिलार, जाने सारा संसार, तुम्हारी बहिना संसार, जिनकी महिमा अपार, कोई पावे ना पार, जिन
चिंता तो हमें हो रही है, हम सभी को हो रही है ना सखी। होए कैसे निर्वाह, होए कैसे निर्वाह, फिर भी भई वाह वाह। होए कैसे निर्वाह, फिर भी भई वाह वाह। होए कैसे निर्वाह, फिर भी भई वाह वाह। यो सरकार, हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे भैया कुमारे बैठे हैं, समझे ना। हमारे रोशन भैया से लेकर के बहुत सारे भाई सब कुमारे बैठे हैं। आपके पिताजी की 700 जो मैया है ना, उनको संभालने भी बुढ़ापे में उनको बड़ी दिक्कत होगी। तो इधर है, आप इधर थोड़ा 2-4 इधर भी बढ़ा दीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। जाने कैसा ये, क्यों सखी, एक किसी की एक पत्नी हो तो भी संभालना मुश्किल है, और ये कैसा ये घर घर घोटाला। राम 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 राम। कल्याण करे दीन दयाला, जाने कैसा ये घर घर घोटाला। कल्याण करे दीन दयाला। देखो सखी, अब संबंध तो हो ही गया है, इसलिए क्या करें, कुछ भी कह करके धीरे दे करके भी तो अपने ही घर की बात है ना। तो इसलिए भगवान इनसे बचाए, लेकिन अब बचना मुश्किल है, क्योंकि ये अपने घर के मेहमान जो है। और कोई खीर खाए खाए, सुनो, हो कोई खीर खाए खाए लेवे पुत्र जन्माए। कोई खीर खाए खाए लेवे पुत्र जन्माए। कोई खीर खाए खाए लेवे पुत्र। तीनों अब तक बचाए रहे लाला, मेरा लाला जगत भर में। और सखी, एक और कथा सुना दो इन लोगों के बारे में। सखी सुनो, और कथा सुना दो इन सब के बारे में। नारी एक तुम भी कारी, राजा सगर जी की नारी एक तुम भी कारी। तोरी कदी एक बार भई 60,000, तोरी कदी एक बार भई 60,000। यहाँ एक दो होने में तो, अब सखी तुम ही लोग विचार करके बताओ। भला पेट रहा की, भला पेट रहा की धर्मशाला, जामे 8 एक साथ इतन लाला। जामे पेट रहे की धर्मशाला। तुम सार चारों वेदन के सार, काव्य भेदन के सार, ये संतन निर्धार, आप सार जग असार। परा नारायण निर्निधि से पाला। बोली बक्सर वाले। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।